हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज का आपका है 11वीं बोर्ड परीक्षा का मॉडल सेट नंबर 2 जो कि हिंदी का कोर का है। पहला आपका मॉडल सेट इस पर है से अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी जाकर जरूर देखें। उसमें भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। और ये है आपका दूसरा मॉडल सेट, इसमें भी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया था। ये कौन सी कविता का प्रश्न है। ये है मीरा के पद का। तो विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया था, तो राणा के द्वारा भेजा गया था। मीरा के प्रभु कौन है। आप सभी जानते हैं कि मीरा के प्रभु कौन है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण है। पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है। पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है, तो सागर और गगन के बीच में विचरण करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। ये जो कविता है वे आंखें, उसमें किसान की पीड़ा के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है या बताया गया है, तो जो हमारी देश की व्यवस्था है उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। आओ मिलकर बचाएं जो कविता है उसमें किस समाज के बुराइयों की ओर संकेत किया गया है, तो वो है आपका आदिवासी समाज के बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य की क्या गति होती है। जो अज्ञानी गुरु होते हैं उनके शरण में जाने से शिष्य की क्या गति होती है, तो उन्हें अंत समय में पछताना पड़ता है। चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। चंपा किसकी बेटी है। ये कौन सा चैप्टर का है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस चैप्टर का है। चंपा किसकी बेटी है, तो चंपा सुंदर ग्वाले की बेटी है, वो अनपढ़ है। घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन किया गया है। किसके मर्म का उद्घाटन किया गया है, तो वो है आपका घर का, क्योंकि आपका इस चैप्टर से पता चल रहा है कि उसमें घर के याद का लोग घर के याद के बारे में कवि उसमें लिखता है। वे आंखें किसकी रचना है। ये जो कविता है वे आंखें वो किसकी रचना है, तो वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। ये आपका जो चैप्टर है विदाई संभाषण में, इसमें माई लॉर्ड जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो वो लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयुक्त किया गया। बिछड़न समय करुणादायक होता है, क्योंकि बिछड़ने का जो समय है वो करुणादायक होता है। क्यों क्यों होता है वैसा, इसलिए होता है चूंकि बिछड़ने से हम लोग को दुख होता है। इसका आंसर क्या होगा, बिछड़ने से हम लोग दुख होता है। मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है। मियां नसरुद्दीन आपका एक चैप्टर है, वो किस विधा की रचना है, ये कैसी रचना है, आपको इसका आंसर देना है। तो ये आपका रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज है इसलिए कि इसमें जो हमारी कवित्री होती है वो रिपोर्टर बन के उसके पास जाती है, इसीलिए ये रिपोर्टाज है। उसके बाद है 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाहट विच्छेद करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यह किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है। ये किस चैप्टर का है, ये आपका विदाई संभाषण चैप्टर का है। इसमें है से 8 करोड़ जनता के बारे में बात किया गया है। उसके इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो 8 करोड़ जनता एकदम अस्त व्यस्त हो गई थी, गिड़गिड़ा रही थी कि बंगाल विभाजन आप मत कीजिए। अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण अनुभवों से संबंधित है। इस किस फिल्म की शूटिंग के लिए। इसमें कि कौन सा फिल्म शूटिंग हो रहा था अपू के 2.5 साल में, तो आप लोग सभी कोई जानते हैं कि इसमें अपराजिता फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और इसके लेखक कौन है, सत्यजीत रे। कौन है, सत्यजीत रे हैं। उसके बाद है अखबार नवीस के अर्थ क्या है। अखबार नवीस है जो शब्द, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ आपका होता है पत्रकार। गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है। ये जो गलता लोहा कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके कृष्णशेखर जोशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आत्मा का ताप किस विधा की रचना है। जो आपका चैप्टर है आत्मा की ताप वो किस विधा की रचना है, तो आपका आत्म कथा है। आत्मकथा होता है कि अपने ही बारे में लिखना, अपने आप से लिखना। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा एकदम 100%। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो वो 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। आलो अंधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। ये जो पुस्तक है आलो अंधारी वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो आपकी बांग्ला भाषा में लिखी गई है। बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था। ये क्वेश्चन है कि बेबी हलदार जो थी उसे लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था, तो इसे तातूश ने प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जल्दी जल्दी डियर स्टूडेंट। कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत
के क्षेत्र में अनिभसित सामग्री का माना है। किसे वो है सो कुमार गंधर्व एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, तो वो आपका आंसर होगा लता मंगेशकर को। राजस्थान की रंजत बूंदे के रचनाकार कौन है? राजस्थान की रंजत बूंदे जो चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि इसके रचनाकार अनुपम मिश्र हैं। कुई को रस्से से बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कुई को रस्से से बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं चिनाई करना, चिनाई की प्रक्रिया करना। मंथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था? किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था? आप सभी को पता है कि उनके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग को भेज दी? आप सभी को पता है जामुन का पेड़ जो एक हास्य का मतलब कहानी है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जब ऐसे वहाँ पे आदमी दब जाता है तो उसे निकालने के लिए ऐसे बात जब किया जाता है तो वहाँ बोलता है कि जामुन का पेड़ फलदार है। यह किस विभाग के अंदर चला जाएगा? तो है हॉर्टिकल्चर के अंदर चला जाएगा। राजस्थान की रंजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो वो आपकी पानी की समस्या की ओर संकेत किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी का प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है? यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा कि निम्नलिखित में से निबंध का कौन सा एक भाग है? तो आपका है आंसर यहाँ प्रस्तावना, खंड, कसौटी या दृश्य। तो प्रस्तावना निम्न यह है सो निबंध का एक भाग है। निबंध साहित्य की एक विधा है। निबंध जो हम लोग लिखते हैं वो साहित्य की किस विधा में चला जाता है? आप सभी जानते हैं कि गद्य में, इसलिए कि इसको है सो मतलब कहानी की तरह लिखा जाता है तो वो गद्य में जाएगा। पद्य में है कि मतलब जो थोड़ा कविता टाइप से रहता है वो पद्य में जाएगा। कार्यालयी पत्र का एक ही रूप है, का ही एक रूप है। इसका आंसर आपका होगा सी। अनौपचारिक पत्र जो है सो कार्यालयी पत्र का ही एक रूप है। जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आप इस चैनल पर बने रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।